ऑलराइट गाइस, एक तरफ है यहाँ पे डिओडेप के गैजेट्स और एक तरफ है यहाँ पे मीशो के गैजेट्स। और देखना ये है कि भाई जो प्राइस का गैप है दोनों के बीच में वो क्वालिटी में भी दिखता है या बस ऐसे ही है। तो सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि फटाक से आपको ये सारा सामान कैसे आया था वो दिख जाए। तो ये हो गए मीशो के सारे प्रोडक्ट्स जो हमने ऑर्डर किए थे। अब बारी यहाँ पे डिओडेप का देखने का। अब भाई डिओडेप का ना सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसका सारा प्रोडक्ट्स एक ही बॉक्स के अंदर रहता है, तो एक ही बार में आपके पास सारे सामान आ जाते हैं। 2 3 4 5। अरे बस कर भाई। तो चलो, टेबल पे सारे सामान बढ़िया से रखा चुका है और एक तरफ है ये अपना डिओडेप और इस तरफ है मीशो। तो भाई मजा तो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पंखे से। अब देखो दोनों तरफ में आपको प्राइस मेंशन होते हुए दिख जाएंगे कि भाई डिओडेप पे क्या प्राइस है और मीशो पे क्या प्राइस है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई प्राइस गैप है भी या नहीं है। और क्वालिटी तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो भाई ये जो दोनों फैन देखोगे ना, तो दोनों फैन सेम ब्रांड के हैं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। और इसमें से क्या निकलता है, मीशो का मीशो का फैन पे बने हुए कलर जो कि ब्लू है और ये आया हमारे पास पिंक। मीशो भाई को लग रहा है थोड़ा पिंक ज्यादा ही पसंद है। और ये रखा है इसका डॉक और ये है इसका भाई सब टाइप ए टू टाइप सी केबल, यूजर मैनुअल। चलो दोनों फैन का क्वालिटी देखते हैं। भाई डिओडेप वाला थोड़ा गंदा लग रहा है जैसा देख सकते हो, लेकिन मीशो वाला का जो क्वालिटी है ये काफी साफ सुथरा सा लग रहा है। चलो ऑन करते हैं दोनों फैन को एक साथ। ये अभी दोनों बंद हो गया फैन। 1 2 3 4 एंड 5। ये इसका हाई स्पीड है और हाई स्पीड पे जो हवा है ना भाई, ये काफी सॉफ्ट सा लग रहा है। नाइस। और दोनों फैन को ना कुछ इस तरह से आप चाहो तो टेबल पे भी रख सकते हो ताकि बैठकर भी हवा खाने का मन करे तो आराम से इस तरह से रख दो एंड हवा खाते रहो। बाकी आपको डॉक भी मिलता है, तो डॉक पे कुछ इस तरह से रख दोगे तो दोनों फैन आराम से इस तरह से अपने पैर पे खड़ा भी हो जाता है। तो भाई दोनों फैन तो बढ़िया ही लग रहा है, किसी में कोई क्वालिटी में कमी नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है, डिओडेप का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा गंदा लग रहा है और मीशो का थोड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है। बट आगे अभी हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसका हम टेस्टिंग करने वाले हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट गैजेट पे। अब है अपने पास माउस, और ये जो माउस है ये अपना डिओडेप का और ये जो माउस है ये मीशो का। बॉक्स तो भाई बढ़िया लग रहा है डिओडेप का। ये रखा है माउस और इसका जो माउस है और जो दोनों माउस है ना ये गेमिंग माउस है, यानी कि दोनों में 8GB लाइट आपको मिल जाएंगे, अच्छा खासा DPI है। और दोनों माउस का यहाँ पे क्वालिटी देखिए भाई मीशो वाला का ना थोड़ा बढ़िया फिनिशिंग लग रहा है जैसा देख सकते हो, और यहीं पे डिओडेप का थोड़ा हल्का सा कमी मुझे लग रहा है। बाकी दोनों का जो एर्गोनॉमिक है ना ये काइंड ऑफ सेम ही है। एंड यहाँ पे देख सकते हो दोनों जो माउस है ना बढ़िया से काम कर रहा है मेरे लैपटॉप के साथ, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक चीज़ और भी है, दोनों वायर्ड माउस है तो आपको किसी में भी रेंज की कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ा वायर रहेगा उतना आपको यूज करने का मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कहीं बैठ के और कर रहे ऑपरेट। अब बाकी यहाँ पे ना डिओडेप में आपको 800, 1200 और 1800 का ना DPI बटन मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। लेकिन भाई वहीं मीशो के अंदर कोई बटन ही नहीं है, ऑटोमेटिक, मतलब लगाओ और काम करो, कोई DPI UPI नहीं है भाई। तो एक चीज तो देखने को मिल सकता है तुम्हें, यहाँ पे जो माउस का आप कर्सर इधर उधर करते हो ना, तो डिओडेप वाले से थोड़ा बढ़िया हो रहा है और मीशो वाले से थोड़ा सा स्लो फील हो रहा है। अब दोनों के RGB लाइट को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो इसके साथ है वही यहाँ पे जल रहा है और दोनों में बढ़िया से दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या खोला जाए भाई, ये बहुत देर से ऊपर है भाई बैठा हुआ, चलो इसे ही निकालते हैं। तो भाई ये है 5+1 हॉट एयर स्टाइलर, जिसके अंदर आपको बहुत सारे टूल मिलते हैं, और ये है डिओडेप और ये है मीशो। अब यहाँ बॉक्स का देखो एक बार हाल किया है भाई, जो मीशो वाला का है ना थोड़ा सा डैमेज हो रखा है बॉक्स, बट डिओडेप का बॉक्स एकदम बढ़िया से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मीशो वाला का यहाँ फटा हुआ भी है, देख सकते हो यार, ये थोड़ा ज़्यादा फाड़ दिया मैं, बाकी आपने देखा ना। और एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइट में और चौड़ाई में थोड़ा सा गैप है, बट दोनों सेम प्रोडक्ट है जैसा यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो ओपन करते हैं। ओह भाई साहब, डाइसन को तो पूरी तरह से ले रखा है इसने। ऑल राइट, सबसे पहले मेन कंपोनेंट। ओके, इसमें टोटल हमारे पास जो अटैचमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 अटैचमेंट मिलते हैं। और एक चीज़ नोटिस किए होगे कि इस वाले में कोई प्लास्टिक का रैपर नहीं था, बट इसके अंदर सारे प्लास्टिक के अंदर रखे हुए हैं। हाँ इसमें था बट इसमें नहीं है। ओह, इसका मेन कंपोनेंट ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी 1 अटैचमेंट, 2nd अटैचमेंट, 3rd अटैचमेंट, 4th एंड 5th।
तो ये मीशो का स्टाइलर और ये है अपना डियोडैप का स्टाइलर। अब एक चीज नोटिस करो, ये मैट फिनिश में और ये ग्लॉसी फिनिश में, तो इसका जो मेन कंपोनेंट है इसका क्वालिटी थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है एज कम्पेयर टू मीशो। बट ओवरऑल यहाँ पे जो अटैचमेंट का क्वालिटी है ना, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो ये जो डियोडैप का ब्रश है ना, इसका क्वालिटी देखो, यहाँ पे ये फुल प्लास्टिक में आपको देखने को मिलता है और ये है मीशो का एंड ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो इससे बाल ज्यादा बढ़िया से स्टाइल आप कर सकते हो एज कम्पेयर टू दिस वन। एंड यहाँ पे प्लास्टिक का क्वालिटी देखोगे भाई साइड बाई साइड, तो ये मीशो वाला का थोड़ा बढ़िया लग रहा है फिनिशिंग वगैरह, और ये जो डियोडैप का है ये थोड़ा सा चिप प्लास्टिक लग रहा है। और ये फिनिशिंग देखो, यहाँ ब्रश का जो फिन है ना, इसका क्वालिटी भाई ये बहुत ही बुरा है, ये बढ़िया से कटा हुआ भी नहीं है। अब इसका क्वालिटी देखो भाई, ये कितना अनफिनिश सा लग रहा है ना, कुछ भी बढ़िया फिनिशिंग ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसका जो फिनिशिंग है ये बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरह से ना सभी ब्रश में मुझे देखने को मिल रहा था क्वालिटी काइंड ऑफ थोड़ा सा मीशो का बढ़िया तो है। अब देखना ये कि इस दोनों में से बढ़िया कौन काम करता है। अब चलो दोनों को हमने बोर्ड में लगा रखा है, अब बारी यहाँ पे दोनों का टेस्टिंग करने का। तो देखो दोनों में आपको ना एक स्विच बटन मिलते हैं जिससे इसके हीट को आप कम और ज्यादा कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीशो से। इसमें थोड़ा ठंडा हवा है और काफी स्लो भी है। ये सेकेंड और ये थर्ड। भाई ये तो गर्म हवा फेंकना शुरू कर दिया यार। और ये देखो पावर तो है इसके अंदर। चलो अब इसकी बारी। भाई इसका स्पीड थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे, सेकेंड एंड थर्ड, बट ये ना थोड़ा ज्यादा गर्म हवा दे रहा है मुझे। अब अटैचमेंट चेंज करते हैं, पुश बटन को प्रेस करना है एंड ऐसे निकाला। और ये तो भाई मेरे काम का है ही नहीं, मेरा बाल काफी छोटा है तो इससे कर्ल वगैरह किया जाता है। बाकी चलो कॉम्ब लगाते हैं। बाल बिखर गया था, बाल सही कर लेते हैं। बढ़िया भाई, इसका पावर ही कुछ ज्यादा है। भाई बाल ही काफी छोटा है। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों का जो वाट है ना ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट दोनों 1000 वाट के। बट यहाँ पे जो भाई गर्मी है ना, डियोडैप वाले में थोड़ा ज़्यादा है और इस वाले में थोड़ा कम है। बट जो फैन का स्पीड है ये भाई मीशो वाले में ज़्यादा है और इस वाले में थोड़ा कम है। बट क्वालिटी में डेफिनेटली यहाँ मीशो का थोड़ा बढ़िया मुझे लग रहा है, तो मैं तो भाई मीशो चूज करूँगा यहाँ पर। यार इतना देर से सारे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं ना यार, बॉडी पेन करना शुरू कर दिया। अब लगता है कुछ इंटरेस्टिंग निकालना पड़ेगा, है ना अपने पास। शोल्डर एंड नेक मसाजर, ये है डियोडैप का और इस तरफ है भाई मीशो का। इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई यार, थाईलैंड के जो MBK सेंटर में हमने मसाजर लिया नहीं था भाई, वो लोग 3600 रुपये बता रहे थे और डियोडैप और मीशो भाई इतने कम में मिल रहे हैं। प्राइस तो आपको पता चल ही रहा है, नीचे मेंशन हो रहा है। चलो बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स का क्वालिटी यहाँ मीशो का थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। और ये देखो, ये रहा मीशो का नेक मसाजर और इसके अंदर एक टाइप ए टू टाइप सी केबल है और कुछ यूजर मैनुअल्स है। चलो इसे साइड करते हैं, यूजर मैनुअल्स। और ये रखा है भाई इसका नेक मसाजर, बेल्ट वगैरह इसमें मस्त लगे हुए हैं और टाइप ए टू टाइप सी केबल इसके अंदर भी है। और कुछ है क्या? नहीं। अब देखो दोनों मसाजर जो है ना ये सेम दिख रहा है, कलर भी सेम है, बेल्ट भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा कि ये अलग प्रोडक्ट है और ये अलग प्रोडक्ट है। इवन जो स्पेसिफिकेशन भी है ना ये दोनों का सेम है, यानी 2000 mAh का बैटरी दोनों में लगे हुए हैं और प्लस में यहाँ पे जो डिजाइन है वो तो सेम है ही। और जो भाई यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है ये देखो, ये भाई सेम ही है। प्लस में यहाँ पे जो मसाजर का जो मोड है ये भी सेम है एंड ये जो टाइप सी इंटरफेस है ना ये भी देख सकते हो सेम टू सेम है। और बैक साइड में देखोगे तो भाई जिस तरह से इसका हैंड है, जिस तरह से यहाँ पे ये अंगूठा है भाई, ये सारे सेम टू सेम है, मतलब सेम बट नो डिफरेंस। अब दोनों मसाजर का बारी है टेस्टिंग करने का कि भाई दोनों में से कौन बढ़िया मसाज देता है। देखो नेक पे कुछ इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे जो मीशो वाला है ये कुछ इस तरह से मसाज कर रहा है, जिसमें हीटिंग पैड भी आपको मिल रहे हैं और ये बढ़िया से ना थंब से ना एकदम मस्त मसाज दे रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं, काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। और यहाँ पे आपको मोड मिलते हैं जो कि अलग अलग टाइप से आपको मसाज प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हीटिंग वाला आपको पैड ओपन करना है वो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो इसे बंद भी कर सकते हो। अब सेम यहाँ पे हमने डियोडैप का अपने नेक पे लगाया और भाई ये भी सेम ही मसाज कर रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और जो मोड इसके अंदर है वही मोड इसके भी अंदर है, तो भाई दोनों सेम मसाज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी भी सेम चल रहा है और दोनों का जो चार्जिंग टाइम है वो भी सेम है। तो भाई दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहाँ से उठा लो बस। यार अब मसाज तो ले लिए, अब बारी है भाई थोड़ा सा पानी पीने का। तो दोनों से हमने बढ़िया वाला बोतल ऑर्डर कर लिया जो कि भाई 1800 मिलीलीटर का, यानी कि 2 लीटर पानी लगभग आ जाएंगे भाई। ये पैकिंग कुछ इस तरह से कर रखा है और इसका भाई साहब हालत पहले ही से लग रहा है इसका ख़त्म हो चुका है। मतलब
इसके अंदर कुचुम्बर बाहर निकल गया भाई। बॉक्स का हालत देखो एक बार भाई। मीशो वाले सुधर जाओ, थोड़ा बढ़िया पैकिंग करके भेजो यार भाई। स्टेनले का ये बोतल कितना महंगा आता है। और ये देखो भाई 300-400 रुपये का बोतल है। और ये डियोडैप का कलर भी सेम ही आ गया है भाई। ओह, इसके अंदर स्ट्रॉ मिला है और इसके अंदर भाई इसका स्ट्रॉ उसमें रह गया क्या? तो इसका भी स्ट्रॉ इधर रहा। देखो सबसे पहले दोनों का क्वालिटी देखे ना तो सेम प्लास्टिक लग रहा है और सेम कलर ही हमारे पास आया है। इवन बॉक्स भी जैसा तुमने देखा होगा सेम ही लग रहे थे। और इसे खोलने का भी जो स्टाइल है वो दोनों का सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रॉ अपना लगाकर मस्त इसमें पानी भरकर 1800 मिलीलीटर पानी एक बार में भरकर पी सकते हो। दोनों प्लास्टिक का बोतल है और बीपीए फ्री भी नहीं है, तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस दोनों बोतल में आप पानी पियो। बट फिर भी आपको इस तरह का स्टाइलिश बोतल चाहिए तो आप देख सकते हो। बाय द वे सेम नो डिफरेंस। अब मैंने यहाँ पे सोचा भाई मीशो के ऊपर भी 120 वाट के चार्जर मिल रहे हैं और डियोडैप पे भी 120 वाट के चार्जर मिल रहे हैं और दोनों का प्राइस भाई 500 के अंदर ही है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब 120 वाट का चार्जर इतना कम में। और ये भाई ओप्पो का चार्जर है, ओप्पो। और ये MNI करके है, मतलब ये एक ठीक ठाक ब्रांड होगा। अब देखो मैंने ऑर्डर किया था डियोडैप से 120 वाट चार्जर समझकर, बट मेरे पास है 45 वाट का चार्जर। अब इसके ऊपर तो 120 वाट मेंशन कर रखा है, बट कितना आउटपुट देगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। पहले बॉक्स में से निकाल लेते हैं। भाई इसका जो बॉक्स का क्वालिटी है ना ये बढ़िया लग रहा है। अब देखो यहाँ से प्लास्टिक का ही आइडिया लग जाएगा आपको। दोनों का क्वालिटी देखो, ये जो प्लास्टिक है ये एकदम से चीप सा लग रहा है मीशो वाले का, और इसका थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है। और ये इसका अडेप्टर, और इसमें केबल नहीं है भाई। बट इस 120 वाट के चार्जर में हमें एक टाइप टू टाइप सी केबल रेड कलर में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। OnePlus का लग रहा है ये तो। अब यहाँ पे देखो दोनों चार्जर का जो क्वालिटी एंड फिनिशिंग है ना, ये मीशो वाला का देखो, ये भाई ऐसा लग रहा है कि अभी निकल जाएगा, बाद में चार्जिंग करते समय पता नहीं फट भी जाए। भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट डियोडैप का क्वालिटी देखो, ये अच्छा चार्जर लग रहा है। एंड यहाँ मेंशन भी कर रखा है फास्ट चार्जिंग 2.0, एनर्जी इफिशियंसी, एंड ये सारी मेंशन है। और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब बारी है दोनों चार्जर से देखने का कि भाई कितना आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो भाई अपने पास आ गया है ऐसा उपकरण जिससे हम ये सारी चीज को चेक कर सकते हैं कि भाई ये कितना आउटपुट दे रहा है। तो सबसे पहले इस ओप्पो वाले चार्जर का ही टेस्टिंग करते हैं। तो भाई ये मोबाइल यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो गया है और ये देखो चार्जिंग रैपिडली आ गया है। अब यहाँ 5 वोल्ट एंड 0.7 एम्पियर ना आउटपुट दे रहा है। ये टाइप सी है तो भाई टाइप सी वाला लगाना पड़ेगा, और ये मैंने लगाया। तो देखो ये भी ना चार्जिंग रैपिडली आ रहा है। और यहाँ पे देखो 5 वोल्ट एंड 0.76, 78, 80 एम्पियर ना आउटपुट दे रहा है ये। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों जब आउटपुट सेम दे रहा है तो ये 120 वाट और ये भाई 45 वाट कैसे हो सकता है? या तो ये 45 वाट चार्जर है या तो भाई ये गलत है। अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई कौन सा चार्जर सही है और कौन सा चार्जर गलत है। अब धीरे धीरे टेबल ना खाली हो गया अपना, लेकिन अभी भी कुछ इंटरेस्टिंग बाकी है। ये छोटा छोटा हेलीकॉप्टर, जो कि एक है मीशो का और एक है डियोडैप का हेलीकॉप्टर। भाई कौन हेलीकॉप्टर बढ़िया उड़ेगा वो देखना है। तो भाई देखो दोनों में आपको टाइप ए टू टाइप सी केबल और दोनों के अंदर रिमोट आपको मिलता है। और ये छोटा सा कुछ इस प्रकार का रिमोट है जिसके अंदर आप AAA बैटरी 2 डालोगे। और ये रहा दोनों हेलीकॉप्टर। डियोडैप का क्वालिटी देखो कितना अनफिनिश सा लग रहा है। वहीं ये है भाई मीशो का, काइंड ऑफ उससे तो थोड़ा बढ़िया लग रहा है ये। इवन इसका जो फैन का क्वालिटी है ये भी थोड़ा बढ़िया लग रहा है मीशो वाले का। लेकिन हेलीकॉप्टर जो दोनों है ना ये सेम ही काम करता है। बट भाई डियोडैप में पीछे फैन ही नहीं लगे हैं और इसके पीछे फैन लगा है। वैसे इस फैन के अंदर कोई मोटर वगैरह नहीं है, बस दिखाने के लिए। लेकिन इसके अंदर वो भी तो दे देते भाई, वो भी नहीं मिलता है आपको। चलो अब दोनों हेलीकॉप्टर ऑन करते हैं। भाई ये ऑन तो हो गया बट इसका पंखा चल क्यों नहीं रहा है? भाई ये टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। चलो अब इसे ऑन करते हैं। वो नाइस भाई, ये बढ़िया उड़ रहा है। और ये देखो मोशन सेंसर भी इसमें लगे हुए हैं, यानी कि अगर आप पाम इस तरह से लाते हो तो ये ऊपर चला जाएगा। ओह क्रैश लैंडिंग हो गया। और ये भाई अभी अपना टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहा है। भाई बैटरी मेरे पास नहीं है तो मैं एसी के रिमोट से बैटरी निकाल कर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेंशन है ऑन और लैंड, और ये है अप और डाउन। आई गेस ये होना चाहिए। भाई गया क्या ये भी? एक ही बार क्रैश लैंडिंग में इसका हालत ख़राब हो गया लग रहा है। वो नहीं। अब देखो ये फ्लाइंग तो बढ़िया कर रहा है, मतलब
भाई जितना औकात है उतना ही करेगा, बट ये तो उड़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि इसके जो फ़ैन है ना इसके पास का एक प्लास्टिक हटा हुआ है। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा यहाँ पे भाई क्वालिटी इसका खराब है, बट ये उड़ रहा है तो अच्छी बात है। बाकी रिमोट वगैरह तो सेम ही है। और फ्लाइंग टाइम भाई हार्डली 5 मिनट आपको मिलेंगे, उसके बाद फिर से चार्ज करो 1 घंटे एंड फिर से उड़ाओ। ये मेरे हाथ में काफ़ी कूल सा एक ना गैजेट है भाई, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था डियोड ऐप के ऊपर भी और मीशो के ऊपर भी। तो ये की चैन स्टाइल ना एक आपको रेट्रो वाला कैसेट एंड रेडियो देखने को मिलता है। कैसेट आई मीन जिसके अंदर वॉकमैन वगैरह नहीं आते थे पहले, कुछ वैसा है ये। और इसमें ना बढ़िया से इस तरह से की चैन लगा रखा है, तो आप आराम से अपने की में डाल सकते हो इसे और इसे भी लगा सकते हो। एंड बारी रही इसके बिल्ड क्वालिटी का, देखो ओवरऑल दोनों का जो बिल्ड क्वालिटी है काइंड ऑफ ठीक ही है, बट मीशो वाला का थोड़ा बढ़िया लग रहा है, जैसे यहाँ फिनिशिंग वगैरह देख सकते हो। और इसका ना जो बटन वगैरह भी है ना ये काफ़ी सॉलिड तरीके से फिट कर रखा है, बट इसका बटन ना थोड़ा सा हिल रहा है, ये देखो। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर इसे प्रेस किया तो यहाँ से जैसे पहले कैसेट नहीं निकालते थे कुछ वैसे निकाल सकते हैं। ओह चलो अब बारी है दोनों में भाई साहब गाने सुनने का। तो देखो ये मैंने बटन प्रेस किया, ओके इसमें माइक भी है। हेलो गाइस हाउ आर यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओह नाइस। और ये कितना क्विक काम करता है, ये देखो। क्या अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया? करो भाई करो, किसका वेट कर रहे हो? और बाहर है इसका, तो देखो इस पे भी माइक का इस तरह से दे रखा है। हेलो गाइस, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 गाइस। तो भाई ये इसका भी माइक काम कर रहा है, बट इससे ना थोड़ा बढ़िया क्वालिटी इसका लग रहा है साउंड का। अब बारी है दोनों म्यूजिक प्ले करने का, तो एक यहाँ म्यूजिक का बटन दे रखा है भाई। साउंड भाई जैसा होना चाहिए वैसा है, मतलब ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, बट अच्छा लग रहा है सुनने में। क्या अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया? अरे आगे बढ़ो भाई, इसका लाउड है थोड़ा भाई। तो दोनों में से बढ़िया तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा फंक्शनल है और ज़्यादा अच्छे तरीक़े से काम भी कर रहा है और ये थोड़ा सा सॉलिड भी लग रहा है। अब लास्ट है अपने पास वाटर डिस्पेंसर, जो कि अलग अलग दिख रहा होगा आपको। अब इसका रीज़न ये है कि भाई ये हमें सेम नहीं मिल रहा था डियोड ऐप के ऊपर, तो मैंने भाई जो जिस प्राइस में हमें मिल रहे थे मीशो के ऊपर उसी प्राइस का डियोड ऐप से बाई कर लिए। बट डियोड ऐप पे ना थोड़ा यूनिक सा वाटर डिस्पेंसर मिल रहा था मुझे, और मीशो पे वही जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है ये वाला वाटर डिस्पेंसर, जिसके अंदर ये आपको मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल है एंड ये यहाँ पे रखा हुआ है इसका वाटर डिस्पेंसर, जो पैक काफ़ी बढ़िया से कर रखा है। टाइप ए टू टाइप सी केबल भी इसका बड़ा है और ये है इसका भाई मेन कंपोनेंट। अब देखो डियोड ऐप का जो पाइप का क्वालिटी भी है ना ये मीशो वाला से बढ़िया है, और प्लस मीशो वाला का देखो भाई कितना छोटा है यार। तो ये छोटा होने का रीज़न ये मैं आपको बता देता हूँ। इसे डायरेक्ट आप वाटर बॉटल पे लगाते हो, बट इसे आपको क्या करना है किसी भी जगह पे रख दो, और इसका इतना बड़ा पाइप है तो इसे आराम से लगाकर कहीं भी कोने में बोतल रखा हुआ है वहाँ से डायरेक्ट काम ये करेगा। और इसके ऊपर बस ग्लास रखो, कप रखो, जो भी रखना है आप रख दो। एंड इसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ आप कर सकते हो, मतलब यहाँ पे इसे लगा दिया मैंने 60 ml। ओह नाइस मैन। इसमें एक चीज़ और भी है, देखो यहाँ पे बस एक आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो 600 ml का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट इसमें देखो क्या क्या फंक्शन है। अब इसमें 100 ml से लेकर 1000 ml तक ना पानी आप इससे ना निकाल सकते हो एक बार में, तो ये काफ़ी बढ़िया है। अब देखो दोनों ना टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं आप, एंड इसे आप चाहो तो लगाकर भी छोड़ सकते हो ताकि आराम से चार्ज होता रहे एंड पानी यहाँ पे निकलता रहे। तो देखो यार प्रैक्टिकल तो ये है कि आप आराम से बोतल वाले जार में लगा दिए एंड ये काम कर रहा है, और ये सभी घर में आपको लगभग देखने को मिल जाते हैं। बट ये थोड़ा सा यूनिक एंड थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तो इसे आप आराम से कहीं पे भी रखो, थोड़ा एस्थेटिक सा लगेगा और अच्छा दिखेगा। तो ये मैं बोलूँगा कि लगा कर रखना थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना, जब सेम प्राइस में आपको मिल रहा हो तो भाई बढ़िया है। तो फाइनली गाइस आपको क्या लगा, डियोड ऐप बढ़िया है या मीशो बढ़िया है? कमेंट बॉक्स में तो बताना ही। बट मुझे जहाँ तक पता चला है ना भाई, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है मीशो का, बट डियोड ऐप से हल्का सा क्वालिटी भी इसका बढ़िया है। बाकी आपका जो भी है कहना वो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। बाकी वीडियो देखने में अगर मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो। तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो मीशो के वियर्ड गैजेट पर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।